नमस्कार। मैं हूं टीपी पांडे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही एक सुलगता हुआ सवाल आपके सामने आज मैं रख रहा हूं, वो ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे देश में प्रतिभा का पलायन हो रहा है। हमारे देश में पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ उनको वो सुविधाएं, वो महत्व नहीं मिल पाता। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम पलायन को रोकेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो इंजीनियर, डॉक्टर बाहर विदेशों में खिदमत कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए, ऐसा माहौल दिया जाए कि वो अपने देश में ही आए। उनकी काबिलियत की हमारे देश को ज़रूरत है। लेकिन ये फिर क्या हो रहा है? ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब मैं ये बात कहने में थोड़ा मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ऐलान कर दिया कि ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र अभ्यर्थी हैं उनको 27% आरक्षण मिलेगा नीट में, यानी कि मेडिकल कोर्स में, और 10% आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को। ठीक। अच्छा, आप ये जानते हैं कि 22.5% आरक्षण, 22.5% आरक्षण तो SC ST को मिला हुआ है। तो इस तरह भाई पूरा जो आरक्षण का एक लम्होलुआब एक आप कैलकुलेशन करें तो ये करीब करीब 60% बैठ जाता है। अच्छा, हमारे संविधान में आरक्षण के लिए मनाही नहीं है। 46 जो भारत का अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का 46वां अनुच्छेद, उसमें तो ये कहा गया है कि जो लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं या जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, पसमानदा हैं, उनको उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आरक्षण जरूरी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब चुनाव आते हैं किसी भी राज्य में तो उससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे वहाँ पेट्रोल की कीमतें भी थम जाती हैं, जो ऊपर नीचे होती रहती हैं, और हमारे वहाँ फिर ये आरक्षण का एक पत्ता फेंक दिया जाता है कि अब पॉलिटिकल टूल हो गया है ना आरक्षण चुनाव जीतने के लिए। और ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा पंजाब और गोवा, इन सारे राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये मतलब कहा है कि ये आरक्षण दिया जाएगा। बस सवाल इस बात का है कि जब 50% आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी व्यवस्था में कहा था कि किसी भी कोई भी आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता टोटल। तो भाई फिर ये 60% के लगभग बैठ रहा है टोटल। तो फिर ये कैसे हो रहा है? क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या ये मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे, इस आरक्षण के सहारे, देखिए आरक्षण क्या होता है? आरक्षण होता है अपनी सीट रिजर्व करा लेना। जैसे आप ट्रेन में रिजर्व कराते हैं, आपकी सीट बुक हो जाती है, फिर उसमें कोई नहीं बैठ सकता। इसीलिए इसी नज़रिए से इस आरक्षण को भी देखना चाहिए। अब बात दरअसल ये है कि इस वक्त, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि प्रतिभाएं जो बाहर जा रही हैं उनको हम अपने यहाँ ही खुद मौके देंगे, वो यहाँ आए, बड़े बड़े उपक्रम शुरू करें जिसमें लोगों को नौकरियां मिले। अब हमारे यहाँ से लोग नौकरियां करने जा रहे हैं अच्छे पैकेजेस पर, विदेश जा रहे हैं। लेकिन काश वो यही नौकरी करते, वो यहाँ नौकरी न करते बल्कि यहाँ पर अपना ही कोई बिजनेस खड़ा करते, उसमें वो 10-15 लोगों को रोजगार देते। क्योंकि कोई भी सरकार 100% रोजगार नहीं दे सकती। अभी हमारे देश में 99.9% लोग ऐसे हैं जो नौकरियां करना चाहते हैं। कोई अपना बिजनेस खड़ा करके और उसमें 4 लोगों को नौकरी दे, ऐसा वो नहीं सोचता है, जबकि इसी चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि आपको मालूम है कि जब लोग मजबूत होंगे तब वो ये काम कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ जब लोग बाहर चले जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब बाहर चले गए, इनको अपने यहाँ हम बुलाएंगे, अपने वहाँ अच्छा माहौल देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे। मगर हो क्या रहा है कि फिर क्या ऐसे ये संभव होगा जब आप 60% टोटल आरक्षण, तो अभी जो मैंने आपको बताया 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपने 27% ओबीसी को दे दिया, 10%। हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि दिन भर ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा, सवर्ण सांसदों के खिलाफ लानत भेजी गई क्योंकि उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया था। और जाहिर है ये चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी ये फैसला किया गया है। अच्छा, अब ये देखिए कि हम कहते हैं कि नासा में 36% जो वैज्ञानिक हैं वो भारतीय हैं, 32% या 33% जो बड़े अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो भारतीय हैं जो अमेरिका में नौकरियां कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे संस्थानों में कर रहे हैं, एप्पल वगैरह में भी इंडियन हैं। तो ये जो टैलेंट है ना, क्या इस
टैलेंट को जो हमारे वहाँ इस वक्त बिखरा हुआ है, जो बाहर जा रहा है, क्या वो इस तरह से उसको सहेजा जा सकेगा? क्या वो इस आरक्षण की इस व्यवस्था में क्या उस टैलेंट के साथ इंसाफ हो सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है और राजनेताओं को ये सोचना पड़ेगा। सरकार ने फैसला किया है, उस पर हम कोई अपना मतलब एक हमारा कोई उसमें से नहीं है, लेकिन ये अपने आप में प्रश्न तो ये बहुत गंभीर है। आपको वीडियो कैसा लगा? और इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा और अपना फीडबैक दीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।